हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ अप्रैल के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पुवलूरी सुब्बाराव। डॉक्टर पुवलूरी सुब्बाराव who received ASI's आर्यभट्टा अवार्ड इन द फील्ड ऑफ। ASI क्या है? ASI है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। राइट, ASI क्या है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने दिया है आर्यभट्टा अवार्ड। किसको मिला है? डॉक्टर पुवलूरी सुब्बाराव को। तो किस फील्ड में मिला है इनको? तो इनको मिला है एरोनॉटिक्स के फील्ड में ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? आर्यभट्टा अवार्ड। राइट। कौन है ये पुवलूरी सुब्बाराव? ही इज द फाउंडर, CEO एंड चेयरमैन ऑफ अनंत टेक्नोलॉजीज। अनंत टेक्नोलॉजीज के फाउंडर, CEO एंड चेयरमैन है। और इनको अवार्ड किस लिए मिला है? इनको अवार्ड मिला है फॉर हिज ट्रीमेंडस लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ एरोनॉटिक्स इन इंडिया। इंडिया में एरोनॉटिक्स को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो अपना लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए इनको आर्यभट्टा अवार्ड दिया गया है बाय द ASI, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा इनको ASI का डिस्टिंग्विश्ड फेलोशिप टाइटल भी मिला है। कौन सा टाइटल मिला है? डिस्टिंग्विश्ड फेलोशिप टाइटल भी मिला है। किसके द्वारा? ASI के द्वारा ही। इससे पहले ये इसरो के फॉरवर्ड साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। राइट। नेक्स्ट है, हु इज द CEO ऑफ पेयू। पेयू क्या है? पेयू क्या है? ये एक पेमेंट एग्रीगेटर है। क्या है? ये एक पेमेंट एग्रीगेटर है। जैसे कि गूगल पे हो गया, पेटीएम है, इस तरह का एक ये एग्रीगेटर है, पेमेंट एग्रीगेटर है। नाम क्या है? पेयू। तो रिसेंटली पेयू को अप्रूवल दे दिया है RBI ने। राइट, RBI के द्वारा इसको अप्रूवल मिल चुका है। क्या है ये? पेमेंट एग्रीगेटर है। तो रिसेंटली RBI के द्वारा इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। फाइनल अप्रूवल अभी बाकी है। तो जो फाइनल अप्रूवल है, ये भी जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद विद इन 6 to 12 मंथ्स जो फाइनल अप्रूवल है वो भी RBI दे देती है। तो पेयू क्या है? एक फाइनेंशियल या पेमेंट एग्रीगेटर है जिसके थ्रू हम, क्या है ये? एक थर्ड पार्टी ऐप है पेयू। थर्ड पार्टी फाइनेंशियल एग्रीगेटर है। इसके थ्रू हम पेमेंट्स कर सकते हैं। आपका किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो उसमें से अगर हमने पेमेंट करनी है तो पेयू के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। ये एक थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर है, थर्ड पार्टी ऐप है। राइट, जिसके थ्रू जो पेमेंट होती है। तो इसके CEO का क्या नाम है? तो CEO का नाम है अनिर्बान मुखर्जी। राइट, CEO कौन है? अनिर्बान मुखर्जी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट अलाइज विद होम टू टैकल OTP फ्रॉड्स। OTP क्या है? वन टाइम पासवर्ड, जो यूजली हमारे फ़ोन पे आता है। हम कहीं पे भी लॉगिन करते हैं, जहाँ हम कोई भी बैंक की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारे पास फ़ोन पे एक OTP आता है। तो रिसेंटली देखा गया है कि जो OTP फ्रॉड्स है ना, स्पेशली इंडिया में जो OTP फ्रॉड्स है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इंडिया में। इंडिया की अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 7,500 करोड़ के जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है वो हो चुके हैं। और 1.12 मिलियन कंप्लेंट्स जो है वो रजिस्टर करी गई है अगेंस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो OTP फ्रॉड्स जो है बहुत कॉमन है इंडिया में। होता क्या है? फोन हमारा किसी और जगह पे एक्टिव है, लेकिन उसका OTP किसी और ही जगह, किसी और फोन पे आ रहा होता है। राइट, ये कैसे होता है? ये एक स्कैम है, फ्रॉड है जो ये लोग करते हैं। राइट, तो इस OTP फ्रॉड के थ्रू ये क्या करते हैं? बैंक से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अब रिसेंटली, अब इसके लिए ये OTP फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, इनको टैकल करने के लिए हमारी जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो SBI कार्ड और टेलीकॉम कंपनीज के साथ मिलकर इन फ्रॉड्स को टैकल करेगी। राइट, किसके साथ? SBI कार्ड एंड टेलीकॉम कंपनीज के साथ मिलकर।
अब होगा क्या, अब ये क्या कर रहे हैं कि जो OTP आएगा, जिस डिवाइस पे OTP आ रहा है और जहां पे आप OTP को एक्टिवेट कर रहे हो, OTP जनरेट कर रहे हो, तो वो दोनों जो डिवाइस है वो पास पास होने चाहिए, और जिस डिवाइस में आपका सिम कार्ड है उसी पे ही OTP आएगा, किसी दूसरे पे OTP नहीं आएगा। तो इस तरह के कुछ जो मेजर्स है ये गवर्नमेंट कर रही है, किसके साथ मिलकर, SBI कार्ड एंड टेलीकॉम कंपनीज के साथ मिलकर, राइट। नेक्स्ट है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज पार्टनर with which bank to promote adoption of solar rooftop system in residences। घरों में जो सोलर सिस्टम लगवाए जाते हैं, तो वो सोलर सिस्टम लगवाने के लिए जो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है, ये कौन सी बैंक के साथ मिलकर जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है, उसको प्रमोट कर रही है, जो सोलर पैनल्स घरों पे लगाए जाते हैं, राइट। तो उसके लिए ये किसके साथ, कौन सी बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रही है, इंडियन बैंक के साथ। अब देखो सोलर सिस्टम तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड लगवा देगी, लेकिन पैसा भी तो चाहिए ना, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा आएगा इंडियन बैंक से, क्योंकि इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है। और ये जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है, जो सोलर पैनल्स लगवाए जा रहे हैं, ये लगवाए जा रहे हैं अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कौन सी स्कीम के अंडर लगवाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर, राइट। और इसके लिए जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स है, जैसे घरों पे हम सोलर सिस्टम्स लगवाते हैं, तो उसके लिए 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा विद एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। 7% इंटरेस्ट रेट पे 2 लाख तक का लोन जो है कस्टमर्स को दिया जाएगा, और जिसका जो रीपेमेंट टेन्योर होगा वो होगा 10 साल का, कि 10 साल के अंदर आप ये लोन जो है वो वापस कर सकते हो। और अगर इंस्टॉलेशन बड़ी है, जैसे एक तो घरों में तो यूजुअली जो होते हैं इंस्टॉलेशन वो अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोवाट तक की होती है। अगर 3 किलोवाट से ज्यादा की इंस्टॉलेशन करनी है, 3 से 10 किलोवाट तक की इंस्टॉलेशन करनी है, तो उसके लिए आपको 6 लाख तक का लोन मिल जाएगा विद एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 8.4% टू 10.8%, राइट। 8.4 से 10.8% इंटरेस्ट रेट पे 6 लाख तक का लोन जो है वो मिल जाएगा, अगर आपकी इंस्टॉलेशन जो है 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट के बीच में है, राइट। नेक्स्ट है विच IIT डेवलप्स इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। 3D प्रिंटर डमी बैलेट यूनिट क्या है, जो EVM मशीन्स है उस पे जाकर वोटिंग देते हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि वो कैसे काम करेगी, और वहाँ पे बताने वाला भी नहीं होता। और कुछ लोग इसीलिए वोट देने नहीं जाते क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें नहीं पता मशीन को कैसे यूज़ करना है। तो उनके लिए ये जो 3D प्रिंटर डमी बैलेट यूनिट है ये तैयार किए गए हैं। तो इसमें लोगों को पहले बताया जाएगा कि इस तरह का होगा, उसमें ऐसे बटन्स लगे होंगे, तो इसमें से आपने एक बटन दबाना है जिसको भी आपने वोट डालनी है, राइट। तो ये क्या है, एक डमी बैलेट यूनिट है, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है उसकी। तो इस तरह का जो डमी बैलेट यूनिट है वो तैयार किया गया है लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से वोट वहां पे डालनी है, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जाकर अपनी वोटिंग दें, राइट। तो ये कौन सी IIT ने तैयार करा है, ये डमी बैलेट यूनिट, ये तैयार किया है IIT गुवाहाटी ने। किसने तैयार किया है, IIT गुवाहाटी ने ये डमी बैलेट यूनिट तैयार किया है। नेक्स्ट है हु डेवलप्स लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट्स इन द कंट्री। बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो होती है, यूजली ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है आपने भी सुना होगा, बहुत हैवी होती है, जब इनको पहना जाता है ना तो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, मतलब खुद की जो एफिशिएंसी है ना, जो इसको पहनता है उसकी एफिशिएंसी खुद की भी कम हो जाती है। तो इसीलिए लाइटेस्ट सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट सब तैयार करी गई है। किसने तैयार करी है, DRDO ने, राइट। किसने तैयार की है, DRDO ने। DRDO का भी एक डिपार्टमेंट है, डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, कानपुर। इन्होंने तैयार करी है लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। DMSRDE ने तैयार करी है लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट्स, राइट। नेक्स्ट विच कंपनी इमर्जेस एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन द डाटा ट्रैफिक। डाटा ट्रैफिक में
सबसे बड़ी जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो में सबसे ज्यादा जो डाटा ट्रैफिक है वो रहा है पिछले एक क्वार्टर में। 2024 की बात है, 2024 के अंदर जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर रहा है उसी के बीच में जो डाटा ट्रैफिक है 40.9 एक्साबाइट का डाटा ट्रैफिक जो है इनका रहा है फर्स्ट क्वार्टर का 2024 के। और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कितना हो रहा है? 35.2% का इंक्रीज हो रहा है डाटा ट्रैफिक का, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू यूएनएफपीए रिपोर्ट। यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया में तो अभी तक कोई सेंसस हुआ नहीं है, लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, उसके बाद इंडिया में कोई भी सेंसस नहीं हुआ। तो यूएनएफपीए की जो रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जो रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की अभी की पॉपुलेशन है 2024 की, ये रिपोर्ट कब की है? 2024 की रिसेंट रिपोर्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो है एस्टिमेटेड 144 करोड़, राइट। एस्टिमेटेड कितनी है? 144 करोड़। इंडिया की 144.17 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू यूएनएफपीए रिपोर्ट 2024। इंडिया जो है अब बन चुका है मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकंड नंबर किसका आ रहा है पॉपुलेशन में? चाइना का। और चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? 142 करोड़, 142.5 करोड़ है चाइना की जो पॉपुलेशन है, राइट। सेकंड चाइना है, इंडिया अब फर्स्ट आ चुका है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आने वाले 77 ईयर्स में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। अब 144 है तो अप्रोक्सीमेटली लगा लो 300 करोड़ तक पहुंच जाएगी आने वाले 77 ईयर्स में इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी। और ये जो रिपोर्ट आई है यूएनएफपीए की रिपोर्ट, इसका टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है इंटरवोवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इन इक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया की जो पॉपुलेशन है 0 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है, ये एज ग्रुप है, 0 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 24%। 0 to 14 ईयर्स एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है कितनी है? 24% है, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि जो छोटे बच्चों की पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो ना तो वो अच्छा होता है कंट्री के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। 10 to 19 ईयर्स की एज ग्रुप में 17% है, 10 to 24 में 26% है, 15 to 64 ईयर्स एज ग्रुप में आ जाते हैं 68%। तो वर्किंग पॉपुलेशन भी हमारी अच्छी खासी है। और बूढ़ों की पॉपुलेशन 65 ईयर्स और उसके ऊपर की एज वाली जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 7% है, ज्यादा बूढ़े लोग हमारे पास नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो मेल्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज 71 ईयर्स और फीमेल की है 74 ईयर्स अकॉर्डिंग टू यूएनएफपीए रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जो रिपोर्ट है 2024 की, तो उसके अकॉर्डिंग ये डाटा जो है वो दिया हुआ है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।